ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ज़िंदगी में कभी उस मखलूक से पाला ना पड़ा हो। जब भी आप किसी दफ्तर में किसी काम से जाते हैं या आप किसी दफ्तर में खुद काम करते हैं तो आपका पाला उस मखलूक से पड़ता ही पड़ता है। जैसे समुद्रों में पाई जाने वाली मखलूक को समुद्री मखलूक कहते हैं, खला वाली को खलाई मखलूक कहते हैं, ऐसे ही दफ्तरों में पाई जाने वाली मखलूक को दफ्तरी मखलूक कहते हैं। दुनिया भर के साइंसदान मिलकर उस दफ्तरी मखलूक पर तहकीक कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती है। अब तक वो इस मखलूक की 30 के करीब अक़साम दरियाफ़्त कर चुके हैं और मज़ीद तहकीक जारी है। वो अक़साम कौन कौन सी हैं, नोक जोक की वीडियो में आपको बताया जाएगा। मैं हूं उमैर महमूद और आपने ये वीडियो आखिर तक इसलिए देखनी है ताकि कमेंट्स में बता सकें कि कोई किस्म मिस तो नहीं कर गया मैं। और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि ख़ुद आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपकी किस्म कौन सी है। दफ्तर में पहली किस्म उन लोगों की होती है जो कभी वक्त पर नहीं आते। हाँ, वक्त पर चले ज़रूर जाते हैं, कभी कभी वक्त से भी पहले चले जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाए ना कि आप लेट क्यों आते हैं तो आगे से जवाब होता है उनका कि यार 15-20 मिनट का मार्जिन तो होता ही है ना। ये मार्जिन उनका लेट आने के लिए होता है। कभी ऐसा मार्जिन उन्होंने ख़ुद को दिया ही नहीं जिसमें वो 15-20 मिनट पहले आ गए हों या दफ्तर का वक्त ख़त्म होने के बाद 15-20 मिनट के लिए रुक गए हों। ये जो लेट आने वाले हैं ना, ऐसा नहीं है कि लेट आने के फ़ौरन बाद वो काम शुरू कर देंगे, नहीं, वो पहले नाश्ता करेंगे, फिर चाय पिएंगे और ये सब कुछ ऐसे करेंगे जैसे दफ्तर आकर नाश्ता करना और चाय पीना भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। इस दौरान इन्हें कोई काम कह दिया जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं नज़र नहीं आ रहा मैं नाश्ता कर रहा हूँ। और भाई घर से करके क्यों नहीं आए, यहाँ दूसरों का वक्त क्यों ख़राब कर रहे हो। इस बात की इन्हें कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद एक किस्म है जो बहुत ही कम पाई जाती है, वो उन लोगों की है जो वक्त पर आते हैं और वक्त ख़त्म होने के बाद भी काम करते रहते हैं। फिर दफातर में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो अक्सर बीमार हो जाते हैं और ये बीमारियां भी उन पर बड़ी टाइमिंग से एक एक करके उतरती हैं। सोमवार को उनका गला ख़राब होता है, अगले दिन नज़ला होता है, तीसरे दिन बुखार होता है, चौथे दिन सर दर्द होता है, पाँचवें दिन जाकर कमज़ोरी हो जाती है, छठे दिन वो कमज़ोरी ठीक होती है और सातवें दिन फिर अतवार आ जाता है। यूं वो पूरा हफ्ता छुट्टी करते हैं और बीमारियों का ये साइकिल महीने 2 महीने में एक आध दफ़ा ज़रूर ही आता है। ना आए तो उनकी फैमिली का कोई करीबी बंदा फौत हो जाता है जो कहीं दूर रहता था और वहाँ सिर्फ जाने आने के लिए ही 3 दिन ज़रूर लगते हैं। ऐसे शहजादों के साथ साथ दफातर में वो किस्म भी पाई जाती है जो छुट्टी करते ही नहीं है, बल्कि जिस दिन पूरे दफ्तर को छुट्टी होती है ये उस रोज़ भी आकर काम कर रहे होते हैं। दफ्तरों में एक किस्म पाई जाती है जिसे कहा जाता है फटाफट। इन्हें हर काम फटाफट चाहिए होता है। ऐसे नहीं है कि इस काम के बाद उन्होंने कोई और काम कराना होता है या जो काम वो कह रहे हैं उसकी डेडलाइन सर पर आई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी वो कोई भी काम कहते हुए यही कहते हैं कि ये फटाफट कर दो, मुझे फटाफट कर दो। पता नहीं क्या फटाफट उन्हें होती है ज़रूरत। फिर दफ्तर में ऐसे लोग भी होते हैं जो दफ्तर के प्रिंटर को अपना ज़ाती प्रिंटर समझते हैं, अपने अब्बा जी का प्रिंटर समझते हैं। वो अपने बच्चों की असाइनमेंट्स के प्रिंट भी दफ्तर के प्रिंटर से निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हर काम में रुकावट ज़रूर डालनी होती है। उन्हें कोई भी काम कह दिया जाए ना तो पहला जुमला जो उनके मुँह से निकलता है वो ये होता है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई और जुमला वो बोल ही नहीं सकते। फिर इन्हें कुछ लगाया जाए या लगाई जाए तो जाकर काम करते हैं। दफ्तर में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जिन्हें अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम में टांग अड़ाने का शौक़ होता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के काम में दखल देते हैं, उनके काम से कीड़े निकालते हैं, दूसरों को उनके काम से मुतल्लिक न सिर्फ मशवरा देते हैं बल्कि ज़बरदस्ती उन मशवरों पर अमल भी कराते हैं और अक्सर उनके मशवरे से काम ख़राब ही होता है। और जब पूरा दिन गुजर जाता है तो मालूम होता है कि ये साहब या साहिबा ये जो सारा दिन दूसरों के काम में दखल देते रहे हैं, उन्हें मशवरे देते रहे हैं, अपना काम इन्होंने शुरू ही नहीं किया। फिर कम तादाद में ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। दफ्तर में अटेंशन सीकर भी पाए जाते हैं, उन्हें बस तवज्जो चाहिए होती है। ये तवज्जो हासिल करने के लिए वो अजीब अजीब काम करते हैं। अपने कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ एसी चल रहा होगा तो बंद कर देंगे कि बहुत सर्दी है,
बंद होगा तो ऑन कर देंगे कि गर्मी है, और फिर अपने कमरे में वापस चले जाएंगे। भाई अगर तुमने इस कमरे में ठहरना नहीं है, वापस अपने कमरे में चले जाना है, तो एसी बंद करने और चलाने का फैसला उन्हें करने दो ना, जो इस कमरे में बैठे हुए हैं और तुम्हारे जाने के बाद भी बैठे रहेंगे। कुछ अटेंशन सीकर ऐसे भी होते हैं जिन्हें दफ्तर में लोगों को ये जिताने का शौक़ होता है कि अफसरान उन पर बहुत एतमाद करते हैं, और एतमाद के और काम के अलावा हाल चाल पूछने के लिए भी उन्हें फ़ोन करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खामखा रोब डालते हैं। अगर उन्होंने पूछना हो कि क्या ये काम नहीं हुआ, तो जो जुमला उनके मुँह से निकलता है वो होता है ये काम क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा काम दिया जाए तो रोने लग पड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम भी हंसी खुशी कर जाते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ द वे जाकर भी आपका काम करते हैं, कुछ लोग मामूली सा काम करने से भी इनकार कर देते हैं। अगर दफ्तर में चाय मुफ्त मिलती हो तो ऐसी किस्म जन्म लेती है जैसे चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो जाता है। ये दफ्तर में आने के बाद इतनी चाय पीते हैं, इतनी चाय पीते हैं कि टी बॉय नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो हर वक्त कुछ खाते रहते हैं या खाने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो हर वक्त दूसरों पर पार्टी डालने के चक्करों में होते हैं। तुमने नया मोबाइल लिया, पार्टी दो। नई शर्ट ली, पार्टी दो। पुरानी शर्ट धोकर पहनी हो तो उस पर भी पार्टी मांग लेते हैं। फिर दफ्तर में ऐसे लोग होते हैं जो खामखा हंसते रहते हैं, हर बंदे से खामखा मजाक करते रहते हैं। जिस बंदे से बेतकल्लुफ़ी ना हो उससे भी मजाक करने लगते हैं, वजह हो ना हो लतीफ़े सुनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत फ़नी है, इस वजह से कूल हैं। वो कूल नहीं होते, फूल होते हैं। लतीफ़े सुनाने वालों जैसी ही एक और किस्म होती है जिसे शायरी सुनाने का शौक़ होता है। कुछ तो खुद शायर होते हैं और कुछ ने दूसरों के अशार याद किए होते हैं और सुना सुना कर दफ्तर वालों की मत मार देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें वाक़े सुनाने का बहुत शौक़ होता है। हर बात पर उन्हें कोई ना कोई वाक़या याद आ जाता है और वो सुनाने लग पड़ते हैं। दफ्तर वालों को उनके तमाम वाक़े ज़बानी याद हो चुके होते हैं, लेकिन हर बार वो फिर से पूरा वाक़या सुनाने के बाद ही चुप होते हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी एफिशिएंसी ख़त्म नहीं होती। अपनी एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में वो अक्सर काम ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा दफातर में एक किस्म जासूस तबीयत लोगों की होती है। ये हर वक्त इस टो में लगे रहते हैं कि दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। ये हर किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल देते हैं, इंतहाई ज़ाती किस्म की बातें पूछते रहते हैं। फिर दफातर में ऐसे स्वीट लोग भी होते हैं जिन्हें हमेशा अपने साथियों की सालगिरह याद रहती है और सालगिरह पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजते हैं। कुछ लोग सिर्फ विश करने के बाद खामोश होकर बैठ जाते हैं, कुछ सबसे पैसे जमा करके केक भी मंगवाते हैं। दफ्तर में कुछ लोगों को ये शौक़ हो जाता है कि वो हर दिल अजीज़ हों, या कम से कम दूसरे लोग यही समझें कि वो किस कदर पसंद किए जाते हैं पूरे दफ्तर में। उनके लिए ये बात भी बहुत अहम होती है कि टी बॉय उनके लिए ख़ास तौर पर अच्छी चाय बनाता है। दफ्तर में कुछ लोग बॉस के चमचे होते हैं। हर थोड़ी देर बाद अपना काम छोड़कर बॉस के कमरे में चले जाते हैं, उससे हंस हंस कर बातें करते हैं, उसे दफ्तर की सारी बातें बताते हैं और बॉस की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि वो ये सोचता ही नहीं है कि अगर इस वक्त ये बंदा मेरे साथ गप्पे लगा रहा है तो जो काम मैंने इसे दिया है वो कौन कर रहा है। वो काम जाहिर है उस बंदे की जो गप्पे लगा रहा है उस बंदे की टीम के दूसरे बंदे कर रहे होते हैं, लेकिन पीआर उस चमचे की बन रही होती है। और आखिरी किस्म वो मेरे जैसे लोगों की होती है जो यही सोचते रहते हैं कि बस तेरे भाई का यूट्यूब चैनल चल जाए ना तो फिर नौकरी छोड़ देनी है।